जहां पानीपत से बड़ी खबर निकल करके सामने आई। दरअसल औस-30 कोटे के प्लाट के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। एई समेत 7 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लोकायुक्त की अदालत में मामले की जांच हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लोकायुक्त की अदालत में मामले की जांच पड़ताल की गई। दरअसल औस-30 कोटे के प्लॉट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। एई समेत 7 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लोकायुक्त की अदालत में मामले की जांच पड़ताल हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए देवेंद्र कथुरिया जी लगातार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर बने हुए हैं। देवेंद्र जी, लोकायुक्त की अदालत में मामले की जांच पड़ताल की गई है और मामला यह है कि औस-30 कोटे के प्लॉट में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिस पर एक्शन लेते हुए एई समेत 7 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, प्रगति हरियाणा में जो हुडा के सेक्टर्स है, एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर्स, जिसमें रहना मकान होना लोगों का सपना होता है एचएसवीपी में, क्योंकि अब इतने प्लॉट महंगे, ऑक्शन सिस्टम चल रहा है, करोड़ों करोड़ों के प्लॉट हैं। लोग अब 2-3 लाख रुपए महीना कमाने वाला भी सेक्टर में प्लॉट नहीं ले सकता, इतने महंगे हो गए हैं। तो उसी सेक्टर का एक प्लॉट है आउटसीज कोटा। दरअसल ये होता है, जिन लोगों की, जिन किसानों की जमीन इस सेक्टर को बसाने के लिए ली जाती है, आउटसीज का मतलब होता है बेदखल करना, जमीन से बेदखल करना। सरकार के पास कानून है, लेकिन उसमें मानवीय आधार पर एक व्यवस्था है कि जिसकी जमीन सेक्टर के लिए ली जाती है, क्योंकि सेक्टरों में डेवलप होती है जमीन, तो उसमें एक प्लॉट दिया जाता है, उसको आउटसीज कोटा कहते हैं। जिनको जमीन से बेदखल किया गया है, जिनकी जमीन ली गई है सरकारी काम के लिए, उनको एक प्लॉट दिया जाता है। तो आउटसीज कोटे का एक प्लॉट था सेक्टर 18 पानीपत में। इसमें जो दफ्तर के एचएसवीपी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तत्कालीन पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुभाष गुलाटी हैं, एक अकाउंटेंट हैं अनिल चोपड़ा, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट दिनेश कुमार और एक मैडम मेहता है, मेहता वो एई है, जी वो इन चार तो ये कुल 7 लोगों के खिलाफ सेक्टर 13-17 पानीपत में धोखाधड़ी की और प्लाट में मतलब उसको गलत तरीके से फर्जीवाड़े से दूसरे के नाम करने की कई धाराओं में इन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और एक वकील है जोगिंदर मलिक, जो इस तरह के केसेस को लोक अदालत में ले जाते हैं, जो जिनसे नाइंसाफी होती है। तो जोगिंदर मलिक ये केस को लेके गए थे, लोकायुक्त की अदालत में केस गया। उसके बाद जांच हुई तो इस तरह के आदेश हुए कि इन लोगों के खिलाफ जो आरोपी पाए गए, दोषी पाए गए, इनके 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। तो थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है और अब पुलिस का काम है इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचवाने